हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 19। और फ्रेंड्स, ये जो न्यू चैप्टर है ये कौन सा है? ये है कैपिटल एंड रेवेन्यू। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इसकी थ्योरी करेंगे, क्योंकि इसके ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं है। हम थ्योरी में क्या क्या करेंगे कि हमारा कैपिटल क्या होता है और रेवेन्यू क्या होता है। कैपिटल में क्या क्या करेंगे, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्या होते हैं, हमारे कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, और हमारी जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो क्या होती है। ये चारों चीजें फ्रेंड्स हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। हमारे कैपिटल नेचर के कौन कौन से खर्चे होते हैं, हमारे रेवेन्यू नेचर के कौन कौन से खर्चे और रिसीट्स होती हैं, सारा कुछ, ताकि आपको पता चल सके जब भी आप आपके पास कोई वो ट्रांजैक्शन आएगी, आपको पता चल सके कि वो ट्रांजैक्शन क्या हमारी कैपिटल की है या फिर रेवेन्यू की है, उसकी नेचर क्या है। चलो, सबसे पहले थ्योरी क्या है इसकी। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन करने के लिए पहले जो हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इट इज असेंशियल टू हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैपिटल आइटम कौन सी है और रेवेन्यू आइटम कौन सी है। क्यों? दिस डिस्टिंग्विश इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? बिकॉज ऑल द रेवेन्यू आइटम आर टेकन टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमारी फ्रेंड्स सारी की सारी रेवेन्यू आइटम होती हैं वो हम कहाँ कंसीडर करते हैं, कहाँ लेते हैं? अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जबकि जो हमारी कैपिटल आइटम होती है वो हम कहाँ लेते हैं? वो हम लेते हैं अपनी बैलेंस शीट में। इसलिए आपके लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपके लिए कौन सी आइटम आपकी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनेगी और कौन सी आइटम आपका बैलेंस शीट का पार्ट बनेगी। इफ एनी एरर इज कमिटेड इन डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, द प्रॉफिट और लॉस डिस्क्लोज बाय ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट would be inaccurate and a balance sheet would not give a true and fair view of the state of affair of the business। हाँ, अगर आप लोगों ने कोई रेवेन्यू की आइटम कैपिटल में डाल दी या कैपिटल की आइटम रेवेन्यू में डाल दी तो उससे क्या होगा, उसके आपका ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट, उसने नेक्स्ट बोला है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। इसकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? चार तरीके से क्लासिफिकेशन है। ये चार आपके फ्रेंड्स जो क्लासिफिकेशन है कैसे कैसे है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, आपकी कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस, कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। इन चारों क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स ये हम चैप्टर करेंगे। तो सबसे पहले आपकी क्लासिफिकेशन आ गई, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। जो फ्रेंड्स हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो क्या होते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट वन टाइम होती है, पर उनका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट नंबर ऑफ ईयर्स के हमें मिलता है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे रेकरिंग खर्चे होते हैं जो हमारे डे टू डे एक्सपेंस के लिए जरूरत पड़ती है। डे टू डे एक्सपेंस में हम उसको एक्सपेंड करते हैं जिससे हमारी सेल बढ़ती है। यहां पर पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ले डाउन ए हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर डिस्टिंग्विश कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, द परचेज ऑफ चेयर बाय अ क्लॉथ मर्चेंट फॉर सिटिंग इज कस्टमर इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, वेयर एज द चेयर परचेज बाय फर्नीचर मर्चेंट फॉर पर्पज ऑफ सेल इज वेरी मच ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर तो फ्रेंड्स कोई चेयर परचेज कर रहा है हमारा क्लॉथ मर्चेंट, यानी कि उसका बिजनेस किस चीज का है? क्लॉथ का। वो
चेयर परचेज कर रहा है, तो वो क्या है उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर अगर यही चेयर हमारा एक फर्नीचर मर्चेंट परचेज कर रहा है जो फर्नीचर का काम करता है, तो उसके लिए ये क्या फिर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि उसने तो ये सेल कर देनी है ना बाद में, ना कि उसने इसको बिजनेस में यूज करना है। However, an attempt has been made to explain the distinguish between capital and revenue expenditure on the basis of accounting conventions. सबसे पहले कैसे क्लासिफिकेशन की हुई है वो देखते हैं। Any expenditure which is incurred in acquiring or increasing the value of fixed asset is termed as capital expenditure. जब भी हम कोई ऐसा एक्सपेंडिचर करते हैं जिससे हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज हो, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जैसे कि आप लोगों ने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की, प्लांट एंड मशीनरी की, फर्नीचर किया, ये सारे हमारे क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सच एक्सपेंडिचर यील्ड बेनिफिट ओवर ए लॉन्ग पीरियड एंड हेंस इज रिटर्न इन एसेट्स। क्योंकि फ्रेंड्स अब आप लोगों ने प्लांट खरीद लिया, ये प्लांट अब कम से कम नहीं तो 10-15 साल चलेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट तो वन टाइम हुई ना इसमें, अब इस वन टाइम इन्वेस्टमेंट का आपको बेनिफिट नंबर ऑफ ईयर्स में मिलेगा। बेनिफिट जो है स्प्रेड आउट हो गया। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि 10 से 15 साल ये मशीन आपकी जो है काम करेगी, तो इसलिए ये हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो हमारी इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने लैंड खरीद ली, वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या फर्नीचर खरीदा। आगे उसने एग्जांपल और दी हुई है, एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इन द एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मोटर व्हीकल, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। सच एसेट वुड बी यूज्ड इन द बिजनेस फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स। एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द परचेज और इरेक्शन ऑफ ए फिक्स्ड एसेट सच एज, अब इन फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए आप लोगों ने कुछ एक्सपेंसेस किए, वो भी एक्सपेंसेस क्या है हमारे, वो भी एक्सपेंसेस हमारे कैपिटल नेचर के। जैसे अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, जब भी हम कोई मशीनरी परचेज करते हैं और उस मशीनरी पे इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करते हैं, तो हमारा ये किसका पार्ट बनता है, हमारा ये मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट बनाते थे हम लोग। डेप्रिसिएशन चैप्टर में भी आपका यही चीज हमने की हुई है। पर अगर यही आपके चार्जेस आपने से रिपेयर के पे किए, पर रिपेयर के पे किए आपने सब्सिक्वेंट ईयर में, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और वो हमारा कहां पर आता है फ्रेंड्स, वो हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, चलो इसमें आपका फ्रेंड्स क्या आ गया, जैसे वेजिस पेड टू, such as wages paid to worker for erecting machines, cartage paid on acquiring plants and machinery, overhauling of second hand machinery etc. ये भी आपके किस चीज का पार्ट बनेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेंगे। कब? एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी और प्लांट एक्सेट्रा। पर अगर यही एक्सपेंस आप सीक्वेंस ईयर में करोगे, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेंगे। नेक्स्ट, expenditure which result in the extension or improvement of fixed assets and which increase the earning capacity of such assets, such as amount spent on increasing the sitting capacity of a cinema hall। अगर मान लो आप किसी भी फिक्स एसेट्स की कैपेसिटी जो उसकी इंप्रूवमेंट के लिए खर्च कर रहे हो या फिर उसकी एक्सटेंशन के लिए खर्च कर रहे हो, तो वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट, ऑल अमाउंट स्पेंड इनटू द पॉइंट ऑन एसेट इज पुट टू यूज इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। किस पॉइंट तक हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जब तक हम अपना जो एसेट्स है उसको पुट इन यूज में नहीं ला देते।
तब तक हमारा ये क्या है, हमारा ये तब तक ये सारे एक्सपेंस हमारे क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उसके बाद thus legal fees and brokerage paid to acquire a property and interest paid on loan taken to acquire the asset of for the period before the asset is put to use is capital expenditure and is added to the cost of such asset, but interest on loan after the asset is put to use is treated as revenue expenditure। एसेट्स को यूज करने से पहले पहले, बिफोर और आफ्टर, यूज से पहले ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यूज के बाद ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग द बिजनेस, दैट इज कॉस्ट ऑफ पेटेंट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, गुडविल एक्सेट्रा। आप लोगों ने अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए कोई पेटेंट के लिए पे किया, या अपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस किए, या गुडविल के लिए पे किया, ये भी हमारे क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द पॉइंट प्रोडक्शन इज रेडी टू कमेंस और ड्यूरिंग द पीरियड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हो आप कहां तक, प्रोडक्शन, जब तक आपकी प्रोडक्शन कमेंस ना हो जाए। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन परचेज ऑफ सेकंड हैंड मशीन्स, सेकंड हैंड एसेट्स एंड पुटिंग ऑन सच एसेट इनटू द वर्किंग कंडीशन, ये भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और भी क्या एक्सपेंडिचर है ये देखते हैं। expenses incurred on issue of shares and debenture as the benefit of these expenses will be available in future year also। जब भी हम कोई एक्सपेंसेस करते हैं, कब, जब भी हम कोई शेयर को इश्यू करते हैं या फिर डिबेंचर को इश्यू करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका भी जो बेनिफिट है फ्रेंड्स, हमारा नंबर ऑफ ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हमें वन टाइम इसका बेनिफिट नहीं होता, नंबर ऑफ ईयर्स में इसका बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो करके ये हमारे क्या है, ये हमारे सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रेजिंग लोन फॉर ए बिजनेस, कोई भी हमने एक्सपेंस किया बिजनेस को जो लोन रेज करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, आप लोगों ने अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए कोई एक्सपेंडिचर किए, वो भी आपके क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे इन सर्टन टाइप ऑफ बिजनेस सच एज teas and rubber plantation, horticulture, etc. A long period of development process is needed before they start to earn any income. Such expenditure is termed as development expenditure and is treated as capital expenditure। जब भी कोई आप न्यू टेक्निक डेवलप करते हो, उसको डेवलप करने के लिए जो खर्चा आता है, ये उसकी बात कर रहा है। मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस, फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जन ऑफ हैंड ड्राइवन मशीनरी टू पावर ड्राइवन मशीनरी। नेक्स्ट, अब आ गए हमारे फ्रेंड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसको आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा कि रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और हमारे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, एनी एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर इटसेल्फ, जो हमारा सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के लिए या करंट पीरियड के लिए, उसको हम क्या करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये हमारे सारे के सारे कहां पर बुक होते हैं, ये हमारे बुक होते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सच एक्सपेंडिचर डज नॉट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस बट ओनली हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी। जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, इससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती फ्रेंड्स। इससे क्या होता है, इससे बस हम लोगों की जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन कर सकते हैं हम लोग, ताकि एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी जो हमारी है रिड्यूस ना हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है वो देखते हैं। जैसे expenses incurred for the purpose of day-to-day expense, day-to-day running of a business such as manufacturing expense, office expense, selling expense, etc. आप लोगों को सेल करने के लिए कोई ऑफिस एक्सपेंस किए, सेलिंग एक्सपेंस किए, वो सारे के सारे हमारे रेकरिंग खर्चे हैं।
वो हमारे किसका पार्ट बनेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द ऑर्डिनरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट, व्हाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा। आप लोगों ने कोई ऑर्डिनरी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए खर्चा किया। पेमेंट फॉर गुड्स परचेज फॉर रीसेल, आप लोगों ने गुड्स परचेज की रीसेल पर्पस के लिए, वो भी हमारा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर जब हम ये बिजनेस के यूज के लिए करेंगे तब ये हमारा क्या बनेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा। डेप्रिसिएशन आपकी फिक्स्ड एसेट्स पे, रेवेन्यू। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू फिनिश गुड्स, क्योंकि ये भी तो हमने रीसेल ही करना ना, फिनिश प्रोडक्ट बना के। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए पीरियड आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज। बिफोर क्या, बिफोर जब भी हमारा एसेट्स यूज में हो जाएगा उसके बाद का इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो है हमारा रेवेन्यू। पर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमारा एसेट्स यूज में नहीं है, तो वो हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिप्लेसमेंट ऑफ वोन आउट पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन, कोई भी हमने एग्जिस्टिंग मशीन का कोई पार्ट खराब हो गया, वो भी रेवेन्यू खर्चा है हमारा, रिपेयर में आ जाएगा। नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकम कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमारे कब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बनते हैं वो देखते हैं। Although the following expenses are revenue in nature, but they are treated as capital expenditure in the following circumstances. हालांकि ये जो हमारे एक्सपेंसेस है रेवेन्यू नेचर के, बट कब हम इसको जो कैपिटल में कंसिडर करते हैं, सबसे पहले वेजिस। वेजिस जब हम मशीनरी को परचेज करते हैं, मशीनरी परचेज की, उसको इंस्टॉलेशन के लिए जो हमारा खर्चा हुआ वो हमारा क्या बनेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। जैसे इट इज यूजली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन और इरिक्शन ऑफ ए बिल्डिंग। कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बिल्डिंग की, उसके लिए हम अगर वेजेस पे कर रहे हैं तो वो हमारी वेजेस क्या होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी। और फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट इज ट्रीटेड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ सच एसेट्स। अगर हम किसी भी प्लांट की इंस्टॉलेशन के लिए वो पे कर रहे हैं तो भी हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कार्टेज या कैरेज और फ्रेट पे कर रहे हैं, when such expenses are paid on the transportation of a newly acquired assets, these become capital expenditure. Next, raw material and stores, where these are used to manufacturing a fixed asset, they are treated as capital expenditure. जब भी हम कोई रॉ मटेरियल और स्टोर यूज करते हैं फिक्स एसेट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो भी हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिपेयर, दीज आर यूजली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट व्हेन ए सेकंड हैंड मशीनरी इज परचेज्ड and repair expenses are incurred to make it usable, the repair expenses become capital expenditure. बिल्कुल, जब भी हम कोई सेकेंड हैंड मशीनरी यूज कर परचेज करते हैं, उसको यूज में लाने के टाइम में हमारे सारे एक्सपेंसेस क्या है, वो है रिपेयर के कैपिटल एक्सपेंडिचर। लीगल एक्सपेंस, दीज आर यूजली रेवेन्यू बट व्हेन दे आर incurred in connection with acquisition of fixed assets, these are treated as capital expenditure. जब भी हमारे लीगल एक्सपेंस कब करते हैं, एक्वाजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट के टाइम में, तब भी वो हमारे क्या बनते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बनते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपको बता दिया है, एसेट्स को यूज करने से पहले और एसेट यूज करने के बाद। प्रीलिमिनरी और फॉर्मेशन एक्सपेंस, such expenses are incurred for the formation of a company. Since the benefit of such expenses will be available in future year also, these are treated as capital expenditure. नेक्स्ट आपका आ गया ब्रोकरेज एंड स्टैंप ड्यूटी। इफ सच एक्सपेंसेस आर पेड ऑन द परचेज ऑफ एसेट, दीज आर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल, अगर आप लोगों ने कोई एसेट परचेज किया, उस पर ब्रोकरेज पे किया या स्टैंप ड्यूटी पे की, तो वो हमारा किसका पार्ट बनेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेंगे। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इंकर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट आर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल फ्रेंड, सिंपल है ये। आप एक बार अगर रीड आउट भी कर लोगे तो आपको समझ लग जाएगा कि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हैं। कुछ हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होते हैं जिसको हम कैपिटल ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर,
वही ट्री एंड प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, लॉन्ग पीरियड मस्ट इलैप्स बिफोर दे बिगिन टू अर्न एनी इनकम। जब भी हम कोई डेवलपमेंट पे खर्चा करते हैं, कोई हम न्यू टेक्निक डेवलप करते हैं, उस उस टेक्निक को डेवलप होने से पहले पहले जो भी खर्चा होता है वो हमारा क्या होता है, कैपिटल खर्चा होता है। नेक्स्ट, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। डेफर रेवेन्यू एक्सपेंसेस फ्रेंड्स क्या होते हैं? ये हमने खर्चा एक बार कर लिया, वन टाइम, पर इसका जो बेनिफिट है हमें क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स तक मिलेगा। और ये हम क्या है, एक साल में ही, एक वन ईयर में नहीं बुक करते फिर, कि यही मान लो आपका 1 लाख लगा एडवर्टाइजमेंट पे, सपोज कर लो। अब ये थोड़ी ना कि आप लोगों ने ये सारा का सारा खर्चा करंट ईयर में डाल दिया, ये करंट ईयर का खर्चा नहीं फ्रेंड्स बनेगा। इस एडवर्टाइजमेंट को जो आपको बेनिफिट है वो सपोज कर लो 5 साल तक चलेगा। आप कहते हो मैंने अगर 1 लाख की एडवर्टाइजमेंट कर दी तो वो मेरी 5 साल तक मेरे को बेनिफिट देगी, यानी कि हर साल आपका खर्चा कितना हो गया, 20,000। तो आप हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बुक करोगे, 20,000, ना कि सिंगल ईयर के प्रॉफिट, सिंगल ईयर के अकाउंट्स में 1 लाख बुक करोगे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे इसको और एक्सप्लेन से पढ़ते हैं। ए हैवी एक्सपेंडिचर of a revenue nature, the benefit of which will be available over a number of years is classified as deferred revenue expenditure। है तो ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम क्या करते हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक कर लेते हैं, पर क्योंकि ये हमारे डेफर रेवेन्यू एक्सपेंस है, इसका बेनिफिट हमें नंबर ऑफ ईयर्स तक मिलेगा, इसलिए हम ये क्या सारा का सारा बुक नहीं करते एक साल में, इसको हम नंबर ऑफ ईयर्स में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, while introducing a new product in the market, a firm may spend a huge amount on advertising. The benefit of this advertising campaign will last quite a few years. Hence, it will be proper to spread the expense over the year for which the benefit is likely to last and write off only a part of the total advertisement cost to the each year profit and loss account। वही आपको बताया है कि अगर मान लो इस एडवर्टाइजमेंट का आपको बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा, तो आप लोग क्या करो, इसका टोटल का 5 साल में डिवाइड कर दो, हर साल क्या करो, 20,000 बुक करो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि सिंगल ईयर में 1 लाख कर दो। फिर अगर आप लोगों ने सिंगल ईयर में 1 लाख कर दिया तो इससे होगा क्या, आपका उस पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, और बाकी ईयर्स में क्या होगा, बाकी ईयर में प्रॉफिट आपका अप हो जाएगा। तो ये आपका जो है ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं शो कर पाएगा। नेक्स्ट, द अनरिटर्न ऑफ पोर्शन विल बी कैरिड फॉरवर्ड एंड शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज डेफर रेवेन्यू एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर। और जो हमारा फ्रेंड्स बाकी बच जाएगा, सपोज कर लो आप लोगों ने डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए 1 लाख के, और ये आपको बेनिफिट देंगे 5 साल, हर साल होगा 20,000 बुक। इस साल आप लोगों ने 20,000 बुक कर लिया, बाकी रह गया आपके 80,000। 80,000 को क्या करना है आपने, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सी साइड डाल दोगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड्स पे। ठीक है। नेक्स्ट, एग्जांपल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, हैवी रिपेयर expenses incurred in removing the business to more convenient place, research expenses। Next, difference between capital expenditure and revenue expenditure। अब capital expenditure और revenue expenditure में difference क्या क्या है? Such expenses are incurred for the acquisition or erection of a permanent assets। आपको पता चल ही गया होगा, इतनी थ्योरी पढ़ के आए हैं, जो ये हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ये हम एक्विजिशन ऑफ परमानेंट एसेट्स के लिए करते हैं, फिक्स एसेट के लिए करते हैं, जबकि जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं हम डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए करते हैं। इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी, इससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, इसमें हमारी सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी
रिटेन होती है, मेंटेन होती है। रेकरिंग, दीज एक्सपेंसेस आर नॉन रेकरिंग नेचर, ये हमारे वन टाइम होने होते हैं, कभी कभी होने होते हैं, पर ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे रेकरिंग नेचर के खर्चे होते हैं जो बिजनेस में आमतौर पे करने ही पड़ते हैं हमें। पीरियड, सच एक्सपेंडिचर यील्ड बेनिफिट नॉर्मली ओवर ए लॉन्ग पीरियड, इसका बेनिफिट हमें नंबर ऑफ ईयर्स में मिलता है, जबकि इसका बेनिफिट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर के लिए होता है। इफेक्ट ऑन फाइनल अकाउंट, सच एक्सपेंडिचर इज शोन इन द बैलेंस शीट, और ये हमारे क्या होते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होते हैं। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, सच एक्सपेंसेस रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स। इन एक्सपेंसेस से क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंसेस से क्या होता है, हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती। बस इससे क्या होता है, इससे इनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो जाती है। किससे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। ठीक है, चलो आज का लेक्चर फ्रेंड्स यहीं तक की। हमने क्या क्या कर लिया, अब इसमें हमें क्लासिफिकेशन कर ली, क्लासिफिकेशन पढ़ी। क्लासिफिकेशन के 4 पार्ट्स हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल सीड्स, रेवेन्यू सीड्स, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट। उसमें हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर डिटेल से कर लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन कौन से आइटम्स आती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन कौन सी आइटम आती हैं, कौन से हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में ट्रीट करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस भी कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करेंगे, इसकी इलेस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल करेंगे। तो आप लोग एक बार अच्छे से थ्योरी कर लो, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।